8 अगस्त 1963 की वो बेहद अंधेरी रात। रॉयल मेल की एक ट्रेन ग्लासगो से लंदन की तरफ तेजी से बढ़ रही थी। इस ट्रेन के एक डिब्बे में नोटों से भरे बोरे रखे थे, जिनकी आज के वक्त में कीमत लगभग 67 मिलियन पाउंड्स यानी करीब 800 करोड़ रुपए बनती है। ट्रेन के 58 साल के ड्राइवर जैक मिल्स पूरी रफ्तार से ट्रेन दौड़ा रहे थे कि अचानक घने अंधेरे के बीच एक सिग्नल पर लाल रोशनी चमक उठी। ड्राइवर हैरान थे क्योंकि इस सुनसान जगह पर रात के इस वक्त सिग्नल रेड होने का कोई मतलब ही नहीं था। जैक मिल्स ने फौरन ब्रेक लगाई और ट्रेन वहीं रुक गई। चारों तरफ एक खौफनाक खामोशी छा गई। लेकिन दोस्तों, इसी खामोशी के पीछे छुपा था सदी का सबसे बड़ा मास्टर प्लान। एक ऐसी डकैती जिसे आज भी द ग्रेट ट्रेन रॉबरी कहा जाता है, जहां डाकुओं ने बिना एक भी गोली चलाए ब्रिटेन की सरकारी ट्रेन से करोड़ों रुपए लूट लिए। पीआर फाइल्स की एक और धमाकेदार वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे कि कैसे 15 शातिर दिमाग अपराधियों ने मिलकर इस नामुमकिन से दिखने वाले मिशन को अंजाम दिया। पूरी कहानी की शुरुआत हुई इस वारदात से कुछ महीने पहले, लंदन के एक बंद कमरे में। इस महाडकैती का मास्टरमाइंड था ब्रूस रेनॉल्ड्स। ब्रूस एक शातिर क्रिमिनल था, जिसके हाथ रॉयल मेल की एक बेहद खुफिया जानकारी लग चुकी थी। ये सीक्रेट टिप उसे रॉयल मेल के ही एक सीनियर सिक्योरिटी ऑफिसर से मिली थी, जिसका असली नाम आज तक एक रहस्य है। टिप ये थी कि ग्लासगो से लंदन जाने वाली ट्रेन में एक खास डिब्बा होता है, जिसे HVP हाई वैल्यू पैकेजेस कहा जाता है। इसमें देश के बड़े बड़े बैंकों का कैश ट्रांसफर होता है। लेकिन ब्रूस और उसके साथियों को ट्रेन लूटने का कोई तजुर्बा नहीं था। इसलिए उन्होंने लंदन के एक बेहद बदनाम गैंग साउथ कोस्ट रेडर्स को अपने साथ मिलाया। धीरे धीरे इस टीम में 15 से ज्यादा लोग शामिल हो गए। अगस्त 1963 की शाम 6:50 पर यह ट्रेन ग्लासगो सेंट्रल स्टेशन से रवाना होती है। इस ट्रेन में कुल 12 डिब्बे थे और पोस्ट ऑफिस का 72 लोगों का स्टाफ सफर के दौरान ही चिट्ठियों और पार्सल को सॉर्ट कर रहा था। यह ट्रेन बिना रुके चलती थी और चलते चलते ही स्टेशंस पर स्पेशल नेट्स के जरिए पार्सल लेती और ड्रॉप करती थी। लेकिन डाकुओं की किस्मत देखिए। जिस दिन उन्होंने डकैती प्लान की, उस दिन दो ऐसे इत्तेफाक हुए जिन्होंने डाकुओं का काम और आसान कर दिया। सिक्योरिटी का फेल होना। 1960 में पोस्ट ऑफिस ने HVP डिब्बों में अलार्म सिस्टम लगाया था, लेकिन वारदात वाले दिन इत्तेफाक से अलार्म वाले सारे डिब्बे आउट ऑफ सर्विस थे। इसलिए रेलवे को एक पुराना रिजर्व डिब्बा M3024M लगाना पड़ा, जिसमें कोई अलार्म नहीं था। 12 गुना ज्यादा कैश। आमतौर पर इस ट्रेन में 3 लाख पाउंड्स होते थे, लेकिन चूंकि पिछला हफ्ता बैंक हॉलिडे वीकेंड था, इसलिए उस दिन डिब्बे में 3 मिलियन पाउंड्स 30 लाख पाउंड्स का भारी भरकम कैश मौजूद था। रात के करीब 3 बजे ट्रेन सीयर्स क्रॉसिंग के पास पहुंचने वाली थी। डाकुओं के एक मेंबर ने चालाकी से ग्रीन लाइट के आगे एक काला दस्ताना फंसा दिया और एक बैटरी की मदद से रेड लाइट को ऑन कर दिया। ट्रेन रुकी तो ड्राइवर के असिस्टेंट नीचे उतरे ताकि रेलवे ट्रैक के किनारे लगे फोन से सिग्नल रूम से बात कर सकें। लेकिन फोन की लाइन पहले ही काटी जा चुकी थी। जैसे ही असिस्टेंट मुड़ा, झाड़ियों से निकले डाकुओं ने उसे दबोच लिया। डाकू इंजन के अंदर घुस गए। जब ड्राइवर जैक मिल्स ने मुकाबला करने की कोशिश की, तो एक डाकू ने उनके सिर पर लोहे की रॉड दे मारी। जैक वहीं बेहोश हो गए। इसके बाद डाकुओं ने बड़ी चालाकी से इंजन और कैश वाले पहले 2 डिब्बों को बाकी की ट्रेन से अलग कर दिया। उनका प्लान था ट्रेन के अगले हिस्से को 1 किलोमीटर दूर ब्राइडगो ब्रिज तक ले जाना, जहां उनकी ट्रक खड़ी थी। लेकिन यहां आ गई पहली मुसीबत। डाकू अपने साथ जो रिटायर्ड ट्रेन ड्राइवर लाए थे, वो इस नए इंग्लिश इलेक्ट्रिक टाइप 4 इंजन के कंट्रोल्स देखकर घबरा गया। मजबूरन उन्होंने घायल जैक मिल्स को होश में लाया और धरा धमकाकर ट्रेन को ब्राइडगो ब्रिज तक चलवाया। ब्रिज पर पहुंचते ही डाकुओं ने कुल्हाड़ी से HVP डिब्बे का दरवाजा तोड़ा। अंदर मौजूद 5 स्टाफ मेंबर्स को बंधक बनाया और नोटों से भरी बोरियां लूटनी शुरू की। वहां कुल 128 बोरियां थीं, जिनका वजन लगभग 2.5 टन। डाकुओं के पास सिर्फ 15 मिनट का वक्त था। उन्होंने एक इंसानी चेन बनाई और फटाफट 120 बोरियां अपनी ऑस्टिन लोडस्टार ट्रक में लोड कर दी। वक्त की कमी के कारण 8 बोरियां वहीं छूट गईं, पर जाते जाते एक डाकू ने सबसे बड़ी गलती कर दी। उसने बंधक स्टाफ से कहा, 30 मिनट तक यहां से हिलने की कोशिश भी मत करना। यही वो एक लाइन थी जिसने आगे चलकर पुलिस को सबसे बड़ा सुराग दिया। वहां से करीब 43 किलोमीटर दूर लेदर स्लेड फार्म हाउस, लेदर स्लेड फार्म
नाम के खुफिया ठिकाने पर पहुंचे। वो बेहद खुश थे। उन्होंने वहां जमकर जश्न मनाया और मजे मजे में असली नोटों से मोनोपोली गेम खेलने लगे। लेकिन उनकी खुशी ज्यादा देर नहीं टिकी। रेडियो पर पुलिस की अनाउंसमेंट हुई कि डाकुओं को 50 किलोमीटर के रेडियस में ढूंढा जा रहा है। पुलिस को ये आइडिया डाकू की उसी 30 मिनट वाली बात से मिला था, क्योंकि आधे घंटे में ट्रक उतनी ही दूर जा सकती थी। घबराकर डाकुओं ने पैसे आपस में बांटे। हर एक के हिस्से में आज के हिसाब से करोड़ों रुपए आए और वहां से भागने का फैसला किया। उन्होंने एक साथी को पैसे दिए कि वो इस पूरे फार्म हाउस को जलाकर राख कर दे, ताकि फिंगरप्रिंट्स मिट जाएं। लेकिन वो साथी पैसे लेकर फार्म हाउस को बिना जलाए ही भाग निकला। बस फिर क्या था? पड़ोसियों की सूचना पर पुलिस ने फार्म हाउस पर छापा मारा। वहां पुलिस को मिली वो मोनोपोली गेम की किट जिस पर डाकुओं के फिंगरप्रिंट्स साफ साफ छप चुके थे। चूंकि ये सब पुराने क्रिमिनल्स थे, स्कॉटलैंड यार्ड के रिकॉर्ड से इनके फिंगरप्रिंट्स तुरंत मैच हो गए। कुछ ही दिनों में पुलिस ने 16 में से 14 डाकुओं को गिरफ्तार कर लिया और कोर्ट ने उन्हें 30-30 साल की सख्त सजा सुनाई। सिर्फ 2 लोग कभी नहीं पकड़े गए। एक वो रिप्लेसमेंट ट्रेन ड्राइवर और दूसरा रॉयल मेल का वो अंदर का मुखबिर। इस घटना के बाद ब्राइडगो ब्रिज का नाम हमेशा के लिए बदल गया और आज भी लोग इसे इनफॉर्मली ट्रेन रॉबर्स ब्रिज के नाम से जानते हैं। लेकिन इस कहानी का सबसे दुखद हिस्सा ये रहा कि बेचारे ड्राइवर जैक मिल्स उस चोट के सदमे से कभी उबर नहीं पाए और कुछ सालों बाद इस दुनिया को छोड़ गए। तो दोस्तों, ये थी सदी की सबसे बड़ी ट्रेन डकैती की कहानी। आपको क्या लगता है, अगर वो फार्म हाउस जल गया होता तो क्या डाकू कभी पकड़े जाते? कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।